हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में हम ये G2 सीरीज़ का ब्लॉक लेकर आए हैं। ये G2 सीरीज़ का ब्लॉक RX 100 बाइक का है और ये बिल्कुल पिकअप नहीं बना रहा है। वैसे तो पिस्टन काफ़ी टाइट है, लेकिन बाइक में पिकअप का इशू है। तो इसके साथ हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। तो वो किस प्रकार करने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉक है ये स्टैंडर्ड साइज़ का ब्लॉक है। स्टैंडर्ड साइज़ मतलब जो नई बाइक के साथ आता है, पहला साइज़ 25 नंबर से पहला, वो साइज़ है इस ब्लॉक का। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये स्लीव किया हुआ है। स्लीव मतलब इसमें एक लोहे की ठोस पाइली डाली गई है। तो देखिए इसमें निशान दिखाई पड़ते हैं कि इसमें एक पाइली भी मैच की हुई है। तो स्लीव कैसे पहचाने, तो देखिए ये देखिए इसमें काट फीट का वर्क किया गया है। जब स्लीव को मैच करते हैं तो एक पाइली डालने के बाद देखिए इसमें कटिंग के निशान आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव होता है। तो स्लीव के ब्लॉक में अक्सर पिकअप की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्लीव के साथ हम कुछ आज चेंजेस करने वाले हैं। तो इस तरह से ये स्लीव ब्लॉक है और इसमें स्टैंडर्ड साइज का पिस्टन है। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि ये देखिए ये पिस्टन और ब्लॉक एकदम परफेक्ट मैचिंग है। ये इस समय इसमें गोइट्स का पिस्टन है, काफ़ी टाइट कंडीशन में है और स्टैंडर्ड बोर है हमारा। तो देखिए ये G2 सीरीज़ का ओरिजिनल यामा का ब्लॉक है, लेकिन इसमें गोइट्स का पिस्टन है। सबसे पहले हमें जो बाइक कंटिन्यू होने के टाइम जो ब्लॉक मिला करता था, तो उस ब्लॉक के साथ माले कंपनी का ओरिजिनल पिस्टन मिला करता था। तो ये हम एक्स्ट्रा अलग से जो पिस्टन लेते हैं लेथ मशीन वालों से, तो ये गोइट्स का आता है। ये परफेक्टली मैच नहीं आता है। देखिए पिस्टन को इस तरह से आखिरी एज तक बराबर लेवल में मिलाने के बाद आप चेक कर सकते हैं हमारा पिस्टन जो है ब्लॉक के साथ परफेक्ट मैच नहीं होता है। आप कभी भी बोर करने के बाद ये चेक कर लीजिए, आपका पिस्टन जो है इतना ज़्यादा रहेगा हमेशा। तो देखिए ये परफेक्ट मैच नहीं है। तो हम जो चेंजेस करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ये इसके जो एजेस है इसे मार्क कर लेना है। तो देखिए अभी हम आज इसको पिस्टन को पोर्ट करने वाले हैं, इसलिए ये मार्किंग करते हैं क्योंकि हमें पिस्टन को ब्लॉक के साथ मिला लेना है। तो इस तरह से हमने एक साइड से मार्किंग कर ली, इसके दोनों जो कॉर्नर है उसे मार्क कर लेना है हमें। अब ये दूसरी साइड से भी देखिए इतना पिस्टन बाहर आ रहा है, यानी कि ये दोनों साइड से परफेक्ट मैच नहीं है। और मैच नहीं होने की वजह से इसका जो इनटेक फ्लो है पेट्रोल का, वो अंदर जाने में दिक्कत पैदा होती है। तो ये पिस्टन अगर अच्छे से मैच हो जाए तो ये इनटेक फ्लो बढ़ेगा और इसकी वजह से थोड़ा पिकअप इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पिकअप का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है और बाइक जो है अच्छा परफॉर्मेंस भी देगी। तो ये जो यहाँ से इनटेक जाएगा वो हम बस बढ़ा रहे हैं और हम इस समय जो है सिर्फ पिस्टन को पोर्टिंग करने वाले हैं। हम ओरिजिनल ब्लॉक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें जो है ये परफेक्ट हो जाएगी तो बाइक में सही में चलने में बहुत ही फ़र्क नज़र आने वाला है। तो ये इससे पहले हमने जो है हमारे 2-3 फ्रेंड्स के बाइक के साथ ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व किया है और हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपके साथ भी अगर स्लीव ब्लॉक के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी इसको कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड्स, अगर हम रनिंग बाइक में से ब्लॉक और पिस्टन इस तरह से खोल लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी कार्बन जमा हो चुका होता है। तो अगर हम इसे पेट्रोल से वॉश करेंगे तो ये कार्बन पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ऐसा करने से पिस्टन की रिंगें लूज़ होगी, तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये रिंगों में से कार्बन अगर चला गया तो फिटिंग के बाद हमारा पिस्टन आवाज़ कर सकता है। और ये हमने एक बाइक के साथ एक्सपीरियंस भी किया है। तो इसे बस ऑयल से चिकना करके ही फिट करना है, इसको पेट्रोल से ब्लॉक या पिस्टन को वॉश नहीं करना है। तो इस तरह से बस इसकी ऑयल से ही बस चिकना करके फिटिंग कर लेनी है। तो अभी हमने पिस्टन को इस तरह से मार्किंग कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग होने के बाद इस पिस्टन को जो है थोड़ा हल्का हल्का कट करते हुए, चेक करते हुए कट करना है। एक ही साथ पूरा कट नहीं करना है, इसको थोड़ा थोड़ा कट करेंगे हम ग्राइंडर की मदद से। उसके बाद फिर से फिटिंग करके चेक करते जाएंगे, क्योंकि एक ही साथ अगर हम कटिंग कर लेते हैं तो हमारा पिस्टन जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर कटिंग हमारी ज़्यादा हो गई और मैचिंग से ज़्यादा कटिंग होने के बाद वो पिस्टन काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इसे चेक करते हुए करना है। हमने ये एक्सपेरिमेंट हमारे एक बाइक के साथ भी किया है और मेरी खुद की बाइक जो है वो इसी तरह से पिस्टन पोर्टिंग के बाद बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये देखिए दूसरा पोर्ट जो है ये इनटेक पोर्ट है, जहाँ पे हमारा रीड वॉल लगेगा। तो इसमें देखिए पिस्टन जब अप डाउन हो रहा है, ये देखिए अभी पिस्टन ऊपर गया है
और अभी ये पिस्टन नीचे की पोजीशन में आ रहा है। तो इसके भी मतलब अप डाउन पोजीशन में देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। जो हमारे ब्लॉक के जो पोर्ट्स है उसके मुकाबले पिस्टन की आइज जो है वो छोटी पड़ रही है। ये देखिए इतना जो पिस्टन का एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है ब्लॉक की और पिस्टन की जो आइज़ है इन दोनों के पोर्ट सेम होने चाहिए। मतलब वर्किंग के दरमियान अगर साइज़ का डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये इनटेक फ्लो बहुत अच्छा लेगा, और इनटेक फ्लो अच्छा लेगा तो सही में पिकअप की प्रॉब्लम जो है वो 100% दूर हो जाएगी। तो इस तरह से इसको भी मैच करना है। ये मेरी जो रेड कलर वाली जो RX 100 है उसके साथ मैंने खुद किया है, और जब से ये किया है मैंने तब से मेरी बाइक भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इस तरह से इसके जो पोर्ट है इसे भी हम हल्का हल्का मार्किंग कर लेते हैं। तो ब्लॉक के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा है वो हिस्सा मार्किंग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इसको भी थोड़ा थोड़ा पोर्ट जो है बढ़ाकर मैचिंग कर लेना है। हल्के हल्के पोर्ट अगर इसके बड़े हो जाएंगे तो इनटेक फ्लो हमें अच्छा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरह से पिस्टन के जो आइज़ है इसे मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको हल्का हल्का मार्किंग करने के बाद देखिए ये कितना मार्किंग हो चुका है। अभी पिस्टन को बाहर निकाल कर आपको बताते हैं। तो पिस्टन को बाहर निकालने के बाद ये मार्किंग हमें अच्छे से दिखाई देगी। तो इतना पिस्टन में मटेरियल ज़्यादा है तो इसे अच्छे से मार्क कर लेते हैं। अभी हमें इतना डायरेक्शन मिल गया है। ये रही इसकी साइड वाली पोजीशन। दोनों साइडों में इतना ज़्यादा कटिंग करना है हमें। और उसकी आइज़ जो है ये आइज़ का भी पोजीशन है, ये भी पोर्शन हमें हल्का हल्का कट करना पड़ेगा ताकि इसकी ब्लॉक के साथ अच्छे से मैचिंग हो जाए। तो चलिए इसकी पोर्टिंग का काम शुरू करते हैं। हम पिस्टन को अभी पोर्ट करेंगे और ड्रिल में हम एक फाइल का बिट लगाकर इसको घसने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसका काम करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इस पिस्टन की कॉर्नर की कटिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं अभी मार्कर पेन की जो मार्किंग थी वो बहुत ही कम रह गई है। तो इस तरह से हमने इतना हिस्सा इसका कम कर लिया है। हमने दोनों कॉर्नर जो है उसको ग्राइंडर की मदद से थोड़ा कट करके मैच कर लिया है। अभी पिस्टन को इस ब्लॉक में फिटिंग करके आपको बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पिस्टन जो है वो फिटिंग होता है। अब हमारा पिस्टन जब अंदर जाएगा तो देखिए पिस्टन की जो एजेस है और हमारे ब्लॉक के एजेस है वो दोनों मिल गई है, और बहुत ही ना के बराबर थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग करके इसको मैच किया है। अब जो हमारा इनटेक फ्लो जो ये अंदर जाएगा तो ये इनटेक फ्लो को जो रुकावट थी वो हमने कम कर ली है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से ये वर्क हमने किया है। अब पिस्टन जब लेवल में बैठ रहा है तो इसकी दोनों एजेस जो है बढ़िया मिल रही है। तो इस तरह से हमने पिस्टन के कॉर्नर की पोर्टिंग का काम किया है। अभी देखिए पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जो आइज़ है इनकी भी पोर्टिंग का काम करते हैं।
तो इस तरह से पिस्टन का पोर्टिंग यानी आइज़ जो है हमने बड़ी कर ली है। आप देख सकते हैं पहले के आइज़ और अभी की पिस्टन की आइज़ जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई है। अगर RX 100 में ये पिकअप का प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें मायने रखती है। अब देखिए इसके दोनों पोर्ट एकदम सही तरीके से हमने परफेक्टली बड़े कर लिए हैं। हमारी कोई भी मार्कर पेन की मार्किंग अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसके कॉर्नर्स भी देखिए अच्छे से कटिंग कर लिए है, फिनिशिंग भी अच्छी कर ली है उसकी। अब देखिए पिस्टन को ब्लॉक में फिटिंग करते हैं। तो ब्लॉक में फिटिंग करने के बाद जो है इसकी ब्लॉक के पोर्ट्स और पिस्टन के पोर्ट्स दोनों अच्छी तरह से मैच हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इनटेक फ्लो जो है वो 100% अच्छा जाएगा और इसकी वजह से पिकअप और परफॉर्मेंस का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। माइलेज के बारे में कोई टेंशन मत लीजिए, माइलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मेरी खुद की बाइक में मैंने ये किया है तो मेरी बाइक अभी भी 45 तक आराम से माइलेज दे रही है। अब देखिए इसका रीडवॉल फिट होने की वजह से अंदर की साइड हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने इसका जो परफेक्टली मैचिंग 100% ठीक ठाक कर लिया है। तो अगर किसी भाई को RX 100 के साथ अगर ये प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक ये काम आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम फिटिंग करेंगे, इसके कार्बोरेटर की सेटिंग करेंगे और नए से फिर इसका स्टार्ट देखिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने खुद के बाइक के साथ भी ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।